हेलो दोस्तों, मैं अजय। आज हम लोग करेंगे HTML का टेबल टैग। तो HTML का टेबल टैग क्या होता है, टेबल टैग में क्या क्या एट्रीब्यूट्स लगता है, उसको हम लोग आज समझेंगे, जानेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो टेबल क्या होता है? टेबल एक डेटा सीक्वेंस, मतलब डेटा इन ए सीक्वेंस, कोई भी डेटा को सीक्वेंस में लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं? टेबल, जो कि वेब पेज में काफी जरूरत आती है इसकी। तो हम लोग उसके बारे में सीखेंगे और उसके साथ साथ उसका जितना भी एट्रीब्यूट्स है उसको हम लोग जानेंगे। जैसे टेबल का बॉर्डर देना, टेबल का बॉर्डर का कलर देना, टेबल के अंदर का कलर यानी बीजी कलर देना, या फिर उसका फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करना, या फिर टेबल का जो सेल स्पेसिंग या सेल पैडिंग को बढ़ाना घटाना, उसको हम लोग आज देख लेंगे। तो उसको हम लोग सारा प्रैक्टिकल ही देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आशा है आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दोस्तों। तो अभी हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे। और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में हम लोग लिख के रखे थे। सेम वही कंटेनर टैग जो होता है उसको क्लोज करना ही पड़ता है, ओपन करने के बाद क्लोज करना पड़ता है। सेम टेबल भी एक कंटेनर टैग है, तो यहाँ पर टेबल लिखते हैं और हैंड टू हैंड इसको भी जाकर हम लोग क्या करेंगे, नीचे क्लोज कर देंगे और उसके अंदर हम लोग डेटा को पुट करेंगे, ताकि बार बार फाइल को सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे रन करके देख सकते हैं कि मेरा टेबल कितना क्रिएट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रो क्रिएट करेंगे। रो किस लिए? कि जो भी टेबल होता है उसका रो पहले बनता है, फिर कॉलम बनता है इसमें। तो TR को लिख देते हैं, TR मतलब टेबल रो। TR को स्मॉल हैंड में भी लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसा आपको लिखना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, सारा रन होता है इसमें। तो TR लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, TH देंगे, TD नहीं TH देंगे। क्यों TH देंगे? क्योंकि टेबल का एक हेडिंग बना रहे हैं, वरना हम TD भी यहाँ दे सकते थे। बस यहाँ पे एक क्या कर रहे हैं, हम लोग एक हेडिंग बना रहे हैं। तो जैसे स्टूडेंट का नाम हुआ, स्टूडेंट नेम लिख दिए TD को, फिर क्लास लिखे हैं, TH को बंद कर दिए, फिर TH ओपन किए और यहाँ पे रोल नंबर दिए, फिर TH को यहाँ पे क्लोज कर दिए। अब नीचे क्या करना है, हम लोग को टोटल मार्क्स देना है। तो टोटल मार्क के लिए क्या करेंगे हम लोग, टोटल मार्क के लिए फिर TH लिए और TH को यहाँ पे क्लोज कर दिए, फिर यहाँ पे TR को बंद करें। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं, क्या ये मेरा इतना जो लिखे हैं वो मतलब वहाँ पे आउटपुट में आ रहा है कि नहीं। सेव किए और चलिए यहाँ पे वेब पेज में जाकर रिफ़्रेश करते हैं फाइल को। रिफ़्रेश करने के बाद देखिए इस तरह का दिख रहा है, स्टूडेंट नेम यहाँ पे है ना, उसके बाद क्लास, रोल नंबर और टोटल दिख रहा है। यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है, बट टेबल नहीं बन रहा, टेबल अभी नहीं क्रिएट हुआ है। तो चलिए एक और रो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, फिर टेबल को क्रिएट करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए एक रो को और क्रिएट कर लेते हैं। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, TR के अंदर TD देंगे। TD मतलब टेबल डेटा। टेबल डेटा के अंदर हम लोग एक स्टूडेंट का नाम देते हैं, जैसे अंशिका, और एक क्लास 5 में पढ़ती है, इसका 5 दे दिए हैं, क्लास 5, ठीक है। उसके बाद इसका रोल नंबर 3 दे देते हैं और यहाँ पे TD को क्लोज, फिर TD ओपन और यहाँ पे हम लोग इसका 470 दे देते हैं टोटल मार्क। तो यहाँ पे TR को क्लोज करके और फिर से चलिए इसको सेव करके फाइल को, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे और देख लेते हैं कि क्या मेरा इतना डेटा क्रिएट हो गया है। तो ये देखिए अंशिका हुआ है 5, हाँ ओके, यहाँ डेटा क्रिएट हो चुका है, बट यहाँ टेबल नहीं बना है। लेकिन टेबल बनाने का कुछ रूल्स होता है, क्योंकि वो टेबल के अंदर जाकर उसके टैग के अंदर में ही हम लोग को बॉर्डर देना पड़ता है, तभी वहाँ पे शो करता है। तो बॉर्डर इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या करेंगे, हम लोग नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। एक नंबर देने से क्या होगा, ये जो आपका रो बनेगा, रो का किनारे किनारे जो भी टेबल बनेगा वो ज़्यादा मोटा नहीं है, अच्छे से दिखेगा। देखिए जैसे ये सेम हम लोग का एक टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अभी एक टेबल शेप में लग रहा है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह करके क्या करेंगे, अब हम लोग इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, जो हम लोग अंशिका वाला लिखे थे उसी डेटा को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके सिर्फ वहाँ पे नाम या कुछ थोड़ा मोड़ा चेंजेस कर देते हैं। तो तन्नू यहाँ पे लिख दिए क्लास 8, उसके बाद यहाँ पे 4 और यहाँ पे इसका मार्क देती हैं कितना
मार्क्स दे दिए 516, ठीक है, 560 नंबर। अब चलिए इसको फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं पेज में, तो देखिए यहाँ तन्नू का भी डेटा आ गया है। इसी तरह क्या करेंगे हम लोग, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे नीचे और सारा डेटा को यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे। तो जब तक यहाँ पे डेटा फिल हो रहा है तब तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कुछ भी दिक्कत अगर हो रही है इसमें, इसको समझने में, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आइए फिर से वहाँ हम देख लेते हैं क्या। धन्नु तक मेरा क्लियर हो चुका है। अभी सेव करके रन करके देखते हैं फाइल। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ मेरा यहाँ पे पूरा डेटा जितना चाहिए था वो आ गया है, यानी 1 2 3 4 कॉलम और 5 रो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर का जो कलर होगा उसको हम लोग करने देखेंगे। तो उसका एक एट्रीब्यूट्स होता है बॉर्डर कलर, एक साथ लिखना होगा दोस्तों, स्पेस नहीं देना है ना, स्पेस देने से यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो रेड ले लिए हम लोग यहाँ पे। अब इसको सेव करके रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर का कलर पूरा रेड हो गया है। तो आप चाहें जो कलर ले सकते हैं। अब हम लोग इसके साथ साथ बीजी कलर भी देख ही लेते हैं, क्योंकि सारा एट्रीब्यूट्स जो टेबल के अंदर में होगा। तो बीजी कलर इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन ले लिए। इसमें भी स्पेस नहीं देना है, बीजी और कलर के बीच में। सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड जो है ग्रीन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक TR को सेम बीजी कलर से कलर करके देखेंगे क्या हो रहा है क्या। बीजी कलर इक्वल्स टू, इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कलर ले लेते हैं, ऑरेंज कलर ले लिया यहाँ पे। अब सेव करके रन करके देखते हैं। तो जितना भी बीजी कलर करना है TR के अंदर में, सारा TR के अंदर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट उसी को कॉपी करके हम लोग जो अंशिका का जो डेटा है उसके अंदर भी हम लोग उसको भी कलर कर लेते हैं। इसका कलर चेंज करके हम लोग क्या यहाँ पे वाइट कर देते हैं। क्या वाइट अच्छा लगेगा, ऑरेंज वाइट, तो वाइट कर दिए यहाँ पे। अब सेव करके यहाँ पे रन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे रिफ्रेश किए हम लोग, देखिए अंशिका का जो भी डेटा था, अंशिका वाला डेटा वो वाइट हो गया। अब सेम वही प्रोसेस सब में कॉपी कर देंगे। तन्नू में भी सेम, वर्षा में भी सेम और धन्नु का जो डेटा था उसमें भी सेम। तो उसका टेबल को रो के अंदर करना है, ठीक है ना, ध्यान रहे TR के अंदर में करना है। और बीजी और कलर के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं वरना ये शो नहीं करेगा। चलिए यहाँ पे ग्रीन रहने देते हैं और यहाँ पे वर्षा में जाकर फिर से इसको कलर कुछ और कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्या लाइट ब्लू कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे धन्नु का जो डेटा था वो बच गया है। इसकी TR के अंदर भी ये क्या करें हम लोग वहाँ पेस्ट करके और यहाँ पे कलर को चेंज कर देते हैं, पिंक कर दिए। अब सारा हो गया एक साथ। चलिए अब रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को शो हो गया। देखिए रिफ्रेश करने के बाद देखिए सबसे पहले ऑरेंज, वाइट, ग्रीन, ब्लू और पिंक कलर में आ गया। तो यहाँ ये प्रोग्राम का यही कोड है, इस तरह ही हम लोग को देखना है। तो देखिए एक बार कोडिंग के एक बार और देख लीजिए। देखने के बाद हम लोग आउटपुट को भी देख लेते हैं, फिर यहीं पे हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। तो ध्यान रहे HTML का कोड लिखते वक्त जहाँ पे स्पेस देना है वहीं पे देना है, और जहाँ पे इन्वर्टेड कोमा देना है वहीं पे देना होगा। थोड़ा सा इधर उधर गलती होने से क्या होता है, ये शो नहीं करेगा। जैसे कलर के अंदर कभी भी होगा, बीजी कलर के अंदर हम लोग स्पेस नहीं देंगे, ठीक है ना, तो याद रहे। तो आइए एक बार आउटपुट को देख लेते हैं। और देखिए एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि ये 7.0 हम लोग क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये अभी पहला पार्ट है, इसका 2-3 पार्ट में टेबल क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अब यहाँ पे डेस्कटॉप को बंद करते हैं, अपने स्क्रीन से यहाँ पे आके बाहर निकलते हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और HTML का जो टैग हम लोगों ने अभी हम लोग लाइव जो कंप्यूटर में देखा था प्रैक्टिकल में, वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा, कोई भी एट्रीब्यूट्स में और HTML का टैग में अगर दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और फिर से आपको एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ही हमें आगे बढ़ाएगा और आगे वीडियो बनाने का हमें मौका मिलेगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।